स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला क्लास अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट क्लास को जाकर ज़रूर देखें। वहाँ पे हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपका जो फर्स्ट यूनिट है उससे शुरुआत किया था और सीमेंट शुरू किया था और सीमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन हमने उस वीडियो में देख लिया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंक्रीट सीमेंट के मैन्युफैक्चर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सीमेंट जो बनता है वो मेनली दो तरह के कंपाउंड से मिलकर के बनता है। तो उसमें एक है आर्जिलिशियस और एक है कैलकेरियस। ठीक है, तो अब ये आर्जिलिशियस क्या होता है और ये कैलकेरियस क्या होता है। ठीक है, सीमेंट कहाँ से आया था, कैसे बना था, इसके बारे में सीमेंट के बारे में हम लोग अच्छा से पिछले क्लास में देख चुके थे। ठीक है, कि पोर्टलैंड एक जगह था, जोसेफ स्पेडी नाम का कोई आदमी था, एक साइंटिस्ट था, उसने इसका खोज किया था। ठीक है, कहीं पे बुक में लिखा है कि वो एक मेसन भी था, तो वो कुछ भी रहे वो खोज किया था और इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो 1824 में हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीमेंट के मैन्युफैक्चर के बारे में। तो सीमेंट जो होता है वो मेनली जो दो कंपाउंड से मिलकर के बनता है। तो देखते हैं, फर्स्ट है आपका आर्जिलेशियस, और सेकंड आपका है कैलकेरियस। ठीक है, अभी आर्जिलेशियस क्या होता है और कैलकेरियस क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आर्जिलेशियस जो आपका होता है उसमें मेनली कुछ कंपाउंड आते हैं, जैसे में आर्जिलेशियस में आपका आ जाएगा क्ले, फिर आपका आ जाएगा सेल, और इसमें आ जाएगा क्या, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है, और इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो और आपका इसमें लास्ट आ जाएगा स्लेट। ठीक है, ये सारा जो कंपाउंड है आपका क्ले, सेल, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और स्लेट, ये सारे कंपाउंड जो आता है वो आर्जिलेशियस कंपाउंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें कैलकेरियस में, तो देखिए कैलकेरियस यानी कि कैलकेरियस मतलब कि कैल्शियम जैसा कुछ फील हो रहा है, तो यहाँ से इसमें वो कंपाउंड आएगा जिसमें कैल्शियम कंटेनिंग होगा। जैसे में कैल्शियम, तो कैल्शियम कंटेनिंग किस में रहता है, तो लाइमस्टोन। ठीक है, तो अगर लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन से क्या चीज़ बनता है, और तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो चौक जो आपका होता है वो लाइमस्टोन से बनता, कैलकेरियस से बनता है, सॉरी कैल्शियम, इसमें कैल्शियम से बनता है। तो कैलकेरियस में आपका आ जाएगा लाइमस्टोन, चौक। और अगर बात करें तो इसमें एक और आता है सीमेंट रॉक। ठीक है, तो मेनली आपका यही कंपाउंड होता है। आर्जिलेशियस के अंतर्गत आपका ये सब हो जाएगा और कैलकेरियस के अंतर्गत ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो सीमेंट का मैन्युफैक्चर होने का पूरा प्रोसेस कैसे कैसे होता है। तो अब हम लोग हेडिंग देते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे और हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखेंगे कि सीमेंट का जो
सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का जो प्रोसेस होता है उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, कौन से मटेरियल कहाँ पे आता है, कैसे कैसे मिलता है, कहाँ पे उसको ग्राइंडिंग करते हैं, कहाँ पे उसको क्रशिंग करते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को हम बताएं कि जो सीमेंट होता है वो दो तरह से मटेरियल से मिलकर बनता है, एक कैलकेरियस, दूसरा आर्जिलेसियस, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों मटेरियल को हम लिख लेते हैं। एक आपका हो जाएगा क्या चीज़, आर्जिलेसियस, सेकंड आपका हो जाएगा कैलकेरियस, ठीक है। तो दो तरह के कंपाउंड हो गए, जैसे कि आप लोग को बताएं कि सीमेंट दो तरह से कंपाउंड से मिलकर बनता है, आर्जिलेसियस और कैलकेरियस। अब आप लोग को ये भी बताएं कि आर्जिलेसियस में कौन कौन से मटेरियल आता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आर्जिलेसियस है तो आपका आ जाएगा क्या चीज़, क्ले, ठीक है, यही सब आ जाएगा। और आपका कैलकेरियस है तो मेनली क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन और चाल्क वगैरह ये सब आ जाएगा। अब देखिए, एक तरफ आपका आर्जिलेसियस हो गया, सेकेंड आपका कैलकेरियस हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे क्रशिंग, ठीक है। ये जो भी मटेरियल रहेगा, मान लिया कि ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहे, मैसिव स्ट्रक्चर रहे, लाइमस्टोन आपका है, तो जैसा भी रहे सबसे पहले इसको हम लोग क्रशिंग करेंगे, ठीक। तो सेकेंड स्टेप आपका हो जाएगा क्रशिंग। इसको भी हम लोग क्रशिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ तक तो हो गया क्रशिंग। तो इसको क्रशिंग करने के बाद क्या करेंगे कि सीमेंट बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग देखते हो कि सीमेंट जो होता है हमारा वो एकदम फाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया भी थे कैसे कैसे होता है, तो बिल्कुल फाइन होता है। तो क्रशिंग करने के बाद करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसको ग्राइंडिंग, दोनों को। ग्राइंडिंग, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ग्राइंडिंग अगर दोनों को करेंगे तो ग्राइंडिंग जहाँ पे करते हैं, ग्राइंडिंग हम लोग करते हैं चाहे तो बॉल मिल में, ग्राइंडिंग हम लोग करते हैं चाहे तो बॉल मिल में या फिर ट्यूब मिल में, ठीक है। ग्राइंडिंग कहाँ पे करते हैं, तो चाहे तो बॉल मिल में करेंगे ग्राइंडिंग हम लोग या फिर ट्यूब मिल में, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप आपका हो गया कि इसको हम लोग क्रशिंग करने के बाद क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग क्रशिंग करेंगे उसमें जो आपका जो ये सब मैटर होगा, सब्सटेंस होगा, वो कुछ बड़ा फॉर्म में रहेगा, और उसको अगर और हम ग्राइंडिंग करेंगे तो ये बिल्कुल एकदम फाइन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसको हम लोग ग्राइंडिंग कर दिए हैं। अब ग्राइंडिंग करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग करेंगे क्या, अब ग्राइंडिंग कर दिए, अब दोनों को एक करेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। और इस करेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आपका जो ये कैलकेरियस होता है वो 3 रेशियो और आर्जिलेसियस का 1, ये फॉर्म में होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका ये जो होता है वो 3 होता है, और इसका रेशियो देखेंगे तो इसका 1 होता है, मतलब 3 रहेगा कैलकेरियस और 1 रहेगा आर्जिलेसियस। तो 1:3 के फॉर्म में इसको हम मिक्स करते हैं, ठीक है। आप लोगों को देखना है, अगर पहले कैलकेरियस लिखा हुआ रहेगा तो आपको 1:3 होगा, अगर पहले अगर आर्जिलेसियस लिखा हुआ रहेगा तो 1:3 होगा, और अगर पहले कैलकेरियस लिखा हुआ रहेगा तो 3:1 होगा, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शन में इसको यहाँ पर हम लिखते हैं मिक्सिंग इन करेक्ट प्रोपोर्शन,
इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक करेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, और किस रेशियो में मिक्स करेंगे, तो 1:3 के रेशियो में। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मिक्सचर प्राप्त होगा, जो मिक्सचर हम लोग को मिलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हम लोग डालेंगे रोटरी किल्न में। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको डाल दिए रोटरी किल्न में। और यहाँ पे एक चीज़ और, रोटरी किल्न में डाल दिए। अब देखिए, रोटरी किल्न में क्या करते हैं कि दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं। और यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होता है, इसमें आप टेम्परेचर लिख लीजिएगा। 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे टेम्परेचर होता है। कहीं कहीं पे आपको ये 1300 भी टेम्परेचर मिल जाएगा। तो आपको एकदम स्टिकी नहीं होना है कि यही टेम्परेचर होता है। कहीं कहीं कोई बुक में थोड़ा मोड़ा भैरी भी मिल जाएगा, थोड़ा मोड़ा भैरी मिलेगा, ज़्यादा भैरी नहीं मिलेगा। ऐसे आप याद रखने के लिए हमेशा याद रखिएगा 1400 से 1600, इतना ही से आपका सारा ऑब्जेक्टिव धरा जाएगा। ठीक है, अब रोटरी किल्न से निकालने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है क्लिंकर। रोटरी किल्न से जैसे ही ये प्रोडक्ट निकलेगा, जो हम लोग मिक्सचर डाले थे आर्जिलेसियस और कैलकेरियस का, तो रोटरी किल्न से निकलेगा। तो यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर होगा। और क्लिंकर का अगर साइज आपसे पूछे, तो इसका साइज जो होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक क्लिंकर का साइज। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है। 3 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक होता है आपका इस क्लिंकर का साइज। ठीक है, और इसके नीचे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए यहाँ इसी में कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर होगा, तो इस फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर को यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम ऊपर कर देते हैं। आप लोग को दिखाई देने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए ऐसा कर दिए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इसके नीचे और स्टेप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से जैसे ही क्लिंकर का फॉर्मेशन होगा, तो उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम लोग फिर से डालेंगे ग्राइंडिंग करने के लिए। इसको बहुत फाइन फॉर्म में लाने के लिए इसको हम लोग फिर से डालेंगे यहाँ बॉल मिल में या फिर ट्यूब मिल में। तो इसको हम लोग लिखते हैं फिर से ग्राइंडिंग इन बॉल मिल। यहाँ से फिर से हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे इसको फाइन फॉर्म लाने के लिए। और यहीं पे बॉल मिल में ही जब इसको हम लोग ग्राइंडिंग करते हुए रहेंगे, तब इसमें जिप्सम हम लोग ऐड करेंगे। कितना जिप्सम ऐड करेंगे, तो 2 to 3% इसमें जिप्सम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जिप्सम एडेड, कितना ऐड करेंगे, तो 2 से 3%। ठीक है, यहाँ पर जब इसको क्लिंकर को हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे बॉल मिल में, उसी वक्त हम लोग इसमें जिप्सम ऐड करेंगे 2 से 3%। और इस यहाँ से जब ये जिप्सम ऐड होगा, तो इसको बाद हम लोग पैक कर लेंगे सीमेंट को, पैक इन सिलो, इसको बॉडी में पैक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जिप्सम जो ऐड होता है, वो जिप्सम होता क्या है, करता क्या है, तो ये आपका सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। अब सेटिंग टाइम क्या होता है, तो सेटिंग टाइम होता है कि सीमेंट को जब सीमेंट में जब पानी मिक्स करते हैं, जब वाटर उसमें मिक्स करते हैं, तो सीमेंट जैसे ही अपना प्लास्टिसिटी लूज करने लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सेटिंग टाइम ऑफ, ये सीमेंट जो हो रहा है ना, वो सेट हो रहा है। ठीक, सीमेंट का सेट होना और सीमेंट का हार्ड होना दोनों टर्म अलग अलग है। जब मैं आप लोग को इसको सेटिंग टाइम बताऊंगा, तो आप लोग को वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप लोग इतना समझिए कि ये जो होता ना है, वो सीमेंट को जमने से रोकता है। ठीक है, जिप्सम।
अगर जिप्सम अगर सीमेंट में अगर जिप्सम नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जैसे ही हम सीमेंट में पानी मिक्स करेंगे वैसे ही वो सेट होने लगेगा। ठीक है, तो उसको सेट होने से रोकने के लिए हम लोग उसमें जिप्सम ऐड करते हैं, ताकि उसको हम अच्छे से सीमेंट को प्रिपेयर करके उसको फॉर्म वर्क में हम फिल कर सकें। तो उसके लिए इसमें जिप्सम ऐड किया जाता है और 2 से 3% जिप्सम ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट था, यहाँ पे एक पॉइंट आपका और रह गया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट जो होता है इसका आप लोग का 2 प्रोसेस होता है। एक होता है ड्राई प्रोसेस, दिखाई दे रहा है, ड्राई प्रोसेस, और दूसरा सेकेंड आपका होता है वेट प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो आप लोग जो यहाँ पे फ्लो चार्ट देख रहे हैं ये है आपका ड्राई प्रोसेस का। यहाँ पे जितना आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो फ्लो चार्ट है वो ड्राई प्रोसेस का है। और ड्राई प्रोसेस का हम लोग न्यू प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, और वेट प्रोसेस का हम लोग ओल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, पहले जो सीमेंट का मैन्युफैक्चर किया जाता था वो वेट प्रोसेस से किया जाता था, लेकिन अब जो सीमेंट का मैन्युफैक्चर किया जाता है वो ड्राई प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, और ये जो आपका पूरा फ्लो चार्ट है इसको मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ। ये आपका ड्राई प्रोसेस का है, और वेट प्रोसेस में क्या होगा उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपसे जब भी एग्जाम में सीमेंट से मैन्युफैक्चर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपका ड्राई प्रोसेस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 मटेरियल था, एक आर्जिलेसियस था, सेकंड कैलकेरियस था। दोनों को सबसे पहले हम क्रशिंग किए, क्रशिंग करने के बाद इसको ग्राइंडिंग किए। ग्राइंडिंग कहाँ किए, तो बॉल मिल में किए या फिर ट्यूब मिल आप बोल सकते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद इसको क्या किए कि करेक्ट प्रोपोर्शन में इसको मिक्स किए। मिक्स करने के बाद इसको रोटरी किल्न में डाले। वहाँ पे टेम्परेचर आपका 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस था। और उससे जो यहाँ से जो फॉर्मेशन वो क्लिंकर का फॉर्मेशन हुआ। क्लिंकर का साइज क्या होता है, तो 3 mm टू 3 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर क्लिंकर का साइज होता है। इस क्लिंकर को क्या किया हम फिर से ग्राइंडिंग किए। कहाँ ग्राइंडिंग किए, तो बॉल मिल में ग्राइंडिंग किए। और ग्राइंडिंग करते समय हम क्या किए, तो इसमें जिप्सम ऐड किए। कितना जिप्सम ऐड किए, तो 2 से 3% इसमें जिप्सम ऐड किए। यहाँ से इसको ग्राइंडिंग करके निकाले तो इसको हम लोग पैक कर लिए। ठीक है, और अगर देखें यहीं पे अगर आपका ये तो पूरा ड्राई प्रोसेस था, अगर यहीं पे आपका वेट प्रोसेस होता तो वेट प्रोसेस में क्या होता कि यहाँ पे जो ये जो मटेरियल रहता इसमें ये मॉइस्चर कंटेनिंग रहता, ये भींगा हुआ रहता। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते कि इसको सबसे पहले हम लोग छानते। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे स्लरी बनता। अगर कोई भी चीज़ अगर भींगा हुआ रहेगा उसमें अगर वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा तो उसमें वो उसको हम स्लरी बोलते हैं। तो यहाँ पे वेट प्रोसेस में क्या होता है कि आपका स्लरी का फॉर्मेशन होता है, और उसको हम सेम टू सेम प्रोसेस सिर्फ यही रहता है, बस उसमें एक नया टर्म स्लरी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको उतार लीजिएगा नोट में। और आगे हम लोग देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, मतलब कि सीमेंट में जो होता है वो क्या क्या चीज़ मिक्स होता है। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आप लोग का ये जो कोर्स है वो कंप्लीट कराया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी साउंड में दिक्कत या फिर राइटिंग में दिक्कत, कुछ में भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट ज़रूर करें। या फिर कोई भी डाउट होता है अगर कहीं पे कुछ भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। हेडिंग देते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। दोस्तों यहाँ से आप लोग अच्छा से समझिएगा, क्योंकि सीमेंट का जो जितना है प्रॉपर्टी होता है वो उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। या फिर सीमेंट का जितना टाइप होता ना है वो अगर केमिकल कम्बिनेशन कंपोजिशन को अगर आप अच्छे से समझिएगा तो आपको टाइप याद करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो सीमेंट का जितना ही प्रॉपर्टी होता है, जल्दी सेट करेगा कि लेट से सेट करेगा, कितना दिन बाद स्ट्रेंथ देगा या कितना पहले स्ट्रेंथ देगा, ये सारा चीज़ जो है वो केमिकल कंपोजिशन से ही डिसाइड होता है कि सीमेंट जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है।
तो इसमें देखिए दोस्तों कि आपका सबसे पहला चीज़ आता है वो है लाइम। ठीक है, अब लाइम क्या होता है, तो लाइम कितना परसेंट आपका होता है, तो ये आपका एवरेज होता है 63%। ठीक है, अगर इसका आप रेंज लिखना चाहें, ये आपका वैल्यू हो गया एवरेज, यहाँ पे आपको लिख देते हैं रेंज। इसका जो रेंज होता है वो 60% टू 65% होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप रेंज याद करने जाइएगा तो आप बहुत जल्दी जल्दी भूल जाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रेंज ना याद करके हम लोग एवरेज वैल्यू याद रखते हैं, और जब क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, आपको उससे दिक्कत नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइम सीमेंट में कितना परसेंट होता है, तो आपको यहाँ अगर 63% याद है तो 60 से 65 आपको आंसर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों कि यहाँ पे लाइम जो है आपका वो 63% है, मतलब कि जितना सीमेंट का वॉल्यूम रहेगा उसमें मैक्सिमम लाइम रहेगा। ठीक है, 63%, यानी कि जो बल्क का फॉर्म करेगा सीमेंट वो मेनली लाइम की वजह से करेगा। जो सीमेंट में 63% लाइम है, 50% से ज़्यादा, यानी कि जो भी सीमेंट रहता है उसमें आधा से ज़्यादा सिर्फ लाइम होता है। अगर आगे हम लोग बात करें तो लाइम के बाद आपका हो जाएगा सिलिका। सिलिका जो आपका होता है वो होता है आपका 22% एवरेज वैल्यू। अगर हम लोग इसका रेंज देखें तो वो होता है 17 टू 25%। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा एलुमिना। एलुमिना आपका होता है 6%। इसके बाद आपका हो जाएगा और आयरन ऑक्साइड। ये हो जाएगा आपका 3%। इसके बाद आता है मैग्नीशिया, ये आपका हो जाएगा 2%। इन सबका अगर हम रेंज देखें तो एलुमिना का रेंज होता है 3 to 8%। अगर इसके रेंज की बात करें तो होता है 0.5 to 6%। और मैग्नीशिया का रेंज जो होता है वो होता है 0.5 to 4%। और इसके बाद आपका आता है एल्कलीज, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडा पोटास। सोडा और पोटास इसमें मिक्स रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग एल्कलीज बोलते हैं। और एल्कली जो आपका होता है वो होता है लगभग 1%। इसका रेंज होता है 0.5 to 1%। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो इसका एवरेज होता है 1.5% होता है। इसका रेंज अगर देखें तो 1 से 2% होता है। ठीक है, तो ये आपका मेनली कंपोजिशन होता है सीमेंट का। और आगे वाले लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि अगर सीमेंट है तो अगर सीमेंट है तो सीमेंट में अगर लाइम ज़्यादा मात्रा में तो लाइम का फंक्शन क्या होता है, सिलिका का फंक्शन क्या होता है, एल्यूमिना का फंक्शन क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का फंक्शन क्या होता है, मैग्नीशिया का फंक्शन क्या होता है, एल्कली का फंक्शन क्या होता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फंक्शन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये जो कंपोजिशन है आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग शॉर्ट में सारा का फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, लाइम है आपका, वो लाइम क्या करेगा कि आपका स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने का काम करेगा। सिलिका क्या करेगा कि ये स्ट्रेंथ कंट्रोल करेगा, और अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो आपका सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। अनसाउंड क्या होता है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और सिलिका जो होता है वो मेनली आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, एल्यूमिना आपका होगा, ये भी आपका सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आयरन ऑक्साइड जो होगा वो कलर के रिस्पॉन्सिबल होगा। मैग्नीशियम भी आपको कलर भी देगा प्लस में हार्डनेस भी देगा। और सोडा पोटास यानी कि एल्कली जो होता है वो आपका क्या होता ना है कि सीमेंट में जो है वो जो रेसिड्यू मटेरियल होता है, जब सीमेंट बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें जो अशुद्धि जो रह जाता है, ठीक है, तो इसका मेनली यहाँ पे सीमेंट में कोई काम नहीं है। बस ये 1% से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये फ्लोरोसेंस देगा। ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है आपका साउंड, सीमेंट को साउंड बनाता है।
ठीक है, तो ये सारा चीज़ है और इसको जो फंक्शन है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। और इन सारे का जो परसेंटेज है वो अच्छा से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये सारा चीज़ जो है, ये जो है वो आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। एल्कली का परसेंटेज ही पूछा हुआ है, आपका एसएससी में ही पूछा हुआ है ये सारा क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ठीक है, तो इसके फंक्शन हम अगले क्लास में देखेंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।